डॉक्टर साहब, शुगर का क्या करूं? शुगर बड़ी हाई रहती है। बहुत से मरीज आकर ये एक स्टेटमेंट से बात शुरू करते हैं, जबकि मैं 2-3 तरह की दवाइयां खा रहा हूं और इंसुलिन भी लग रही है। तो इसके बावजूद ग्लूकोज या मेरी शुगर हाई रहती है। तो जब मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि ये शुगर आपके जिस्म में कैसे चली जाती है, और जब थोड़ा सा तफसील में जाया जाए, उनसे हिस्ट्री पूछी जाए खाने पीने की, तो वो बताते हैं कि सुबह हम 1 से 2 पराठे खाते हैं। तो बिज़नेस मीटिंग के लिए लोग आते हैं तो हम उनके लिए चाय मंगवाते हैं। तो मैं पूछता हूँ चाय के साथ क्या होता है? तो वो कहते हैं कि चाय के साथ जो भी बिस्किट, रोल, समोसे, कोई केक, कोई पेस्ट्री, जो भी चीज़ हो, तो वो ज़ाहिर है हमें भी फिर खाना पड़ता है, क्योंकि अब वो गेस्ट होते हैं, वो खा रहे होते हैं वो केक, पेस्ट्री और बिस्किट और इस तरह की चीज़ें। और जी हमने ड्राई फ्रूट रखा हुआ है ऑफ़िस के अंदर, तो वो हम ड्राई फ्रूट थोड़ा-थोड़ा खाते रहते हैं। अच्छा, नट्स जिन्हें कहते हैं। उसके बाद दोपहर में क्या खाते हैं? दोपहर में ऑफ़िस में ही जो भी करीब होटल से कहीं से खाना आ जाए, सालन वग़ैरह, तो किस कैसे खाते हैं, किस चीज़ से? वो जी नान के साथ खाते हैं। नान कितने? नान जी 1.5 2। शाम में घर जाते हैं तो फिर चाय, और चाय के साथ कोई स्नैक्स, वो क्या, वो सैंडविच जी, और फ्रूट्स। अच्छा, फ्रूट्स कौन से? जो भी मौसम का हो, जैसे आम, हमें आजकल आम है तो आम खा लेते हैं। शाम में डिनर में क्या करते हैं? डिनर में जी अक्सर पुलाव, चावल या बिरयानी जो घर में बनी हो वो खाते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें, इनमें से कुछ हैं, वो यकीन माने वो ग्लूकोज़ का एटम बम है। एटम बम से मुराद ये है कि जैसे एटम बिल्कुल छोटा होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत ताकत होती है, वो तबाही बहुत फैलाता है। तो इसी तरह इनमें से बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे गंदम है, चावल है, स्टार्च हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनके अंदर ना पैक हुआ होता है ग्लूकोज़ टाइटली। तो वो थोड़ा-सा ग्लूकोज़ जब अंदर जाता है, डिज़ॉल्व होता है, हज़म होता है, तो इतना ग्लूकोज उससे बनता है। जो सुबह उन्होंने जो पराठे खाए, दोपहर को नान खाए, रात को उन्होंने चावल, पुलाव, बिरयानियाँ खाई, और इस दौरान जो वो सैंडविच, मुख्तलिफ़ तरह के फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स खाते रहे, और सुबह ऑफिस के अंदर समोसे, रोल, बिस्किट, पेस्ट्री, केक्स खाते रहे, तो उसको वो उस तरह काउंट ही नहीं करते। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जब अंदर चली जाती हैं जिस्म में, ये कार्बोहाइड्रेट सारे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ग्लूकोज का लेवल ये छत तक नहीं बल्कि आसमान तक पहुंचा देते हैं। और बॉडी के सारे मैकेनिज़्म, बहुत सारी दवाइयाँ, और कोई भी फिर किसी तरह से वो ग्लूकोज़ या शुगर लेवल को नीचे नहीं लाया जा सकता। तो उसमें जो जो आपके अंदर चला जाता है ग्लूकोज़, वो किधर जाएगा, वो कैसे यूज़ होगा? वो उसका कुछ नहीं हो सकता। वो मसल्स नहीं कोई तरीके से यूज़ करना है, एक्सरसाइज करने का कल्चर नहीं है, जिम जाते नहीं हैं। अच्छा, घर के अंदर की कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं, वो अगर बताई जाएँ तो ज़ाहिर है उसके बावजूद वो करने में रेगुलरिटी नहीं ला पाते, मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाली या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वाली। अब ये सारी जब अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल है और अनहेल्दी माइंडलेस ईटिंग है, तो हेल्थ रह ही नहीं सकती। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप नुकसान पहुंचाने के लिए सर से पाँव तक जोर लगा दें अपने जिस्म को, अपने ऑर्गन्स को, और सेहत कायम रह जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये नेचर के रूल्स में से नहीं है। वो नुकसान ज़रूर पहुंचता है, होता स्लो स्लो है। ऐसा नहीं होता कि आपने आज जब बर्गर खाया या पिज़्ज़ा खाया, या आपने बहुत सा केक, पेस्ट्रियाँ, डोनट्स खा लिए आज ही, तो खाने के 1 घंटे के अंदर आपका वज़न बहुत बढ़ जाएगा, या कोई पेट ऐसे निकल, ऐसा नहीं होता। ये बड़ा स्लो स्लो हफ्तों, महीनों और इवन सालों का प्रोसेस है। तो बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स भी इसी तरह हफ्तों, महीनों और सालों में डैमेज होते हैं। बॉडी रेजिस्ट करती है काफ़ी सारा, लेकिन जब आप बिल्कुल तय कर लेते हैं कि मैंने तबाह करके छोड़ना है, तो ज़ाहिर है बॉडी हार मान जाती है। तो अपने खाने के बारे में सेंसिटिव होना, केयरफुल होना, माइंडफुल होना, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए देखें, आंखें लगी हुई हैं मुंह के बिल्कुल ऊपर, और पहले हाथ फूड तक जाने से पहले आंखें उसको सिलेक्ट करती हैं कि अगर बहुत सी डिशेस लगी हैं तो मैंने क्या खाना है इसमें से, तो आप उसमें से चूज़ करें। और चूज़ क्या करें? 2 चीज़ें होती हैं चूज़ करने की। एक ये होती है कि मैंने ये खाना है और मैंने ये नहीं खाना, और इन 2 चॉइसेस का फिर वाई होता है कि मैंने ये खाना है तो क्यों खाना है, और मैंने ये जो नहीं खाना ये क्यों नहीं खाना। तो अपने उस वाई को बड़ा स्ट्रॉन्ग करें, और उस वाई को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आपकी बॉडी, आपका हाथ, आपका मुंह उसकी बात फिर माने और उसको ना खाए। जब आप ये चीज़ें नहीं खाएंगे, ख़तरनाक किस्म की, जो आपको बीमारियां कर देती हैं, जो आपको फैटी लिवर करती हैं, जो आपको शुगर करती हैं, जो आपको ब्लड प्रेशर करती हैं, जो आपको मोटापा करती हैं, जो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम करती हैं, आपको फीमेल है पीसीओएस करती हैं, जब आप ये नहीं खाएं पिएंगे या खाएं पिएंगी, तो ये बीमारियां आपको होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। तो क्या ख्याल है, अगर ये बीमारियां ना हो तो ज़िंदगी बेहतर है, या बीमारियां हो जाएं? और ये सब क्या था? ये शायद बिला वजह था, क्योंकि ये खुद ही खुद को किया हुआ था। एक तो वो बीमारियां हैं जो बस आ जाती हैं, आप एक ये है कि खुद से खुद को किसी बीमारी में मुब्तला कर लिया। जैसे शुगर, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, ये हो नहीं जाती, ये कर ली जाती है खुद को।
मोटापा बहुत कम है जो बीमारियों की वजह से होता है, ज़्यादातर खुद ही ज़्यादा ओवर ईट कर करके कर लिया जाता है। तो माइंडफुल ईटिंग अगर शुरू करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, जहन को ऑन रखेंगे खाते हुए, तो ये बहुत सी बीमारियां आपको होंगी नहीं, और जब होंगी नहीं तो इलाज की भी ज़रूरत कम पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।